हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल अकेडमी। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में करने जा रहे हैं केवीएस एनवीएस के जो टायर 1 के एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, उसमें से जो आपका कंप्यूटर लिटरेसी के क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप सीरियसली इस वीडियो को वॉच करिएगा और कहीं पर भी दिक्कत आती हो आप ज़रूर कमेंट्स करें। ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप इस वीडियो को जो है सीरियसली वॉच करिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, जिसमें से आपका ऑप्शन है ए है एंड्रॉयड, और ऑप्शन बी है आपका उबुंटू, ऑप्शन सी है मैक ओएस, ऑप्शन डी है विंडोज 10। तो सिंपल सा इसका क्वेश्चन है, यानी कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेम ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको पता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो क्या है, एंड्रॉयड है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस टूल यूज टर्म्स कॉल्ड ट्रांजिशन एज वन ऑफ द फंक्शनली। ठीक है, एज वन ऑफ द फंक्शनली इट मीन्स, यानी निम्नलिखित में से कौन से ऑफिस टूल के किसी कार्यकरण के लिए ट्रांजिशन शब्द का उपयोग होता है। तो ट्रांजिशन शब्द किसके लिए हम लोग यानी यूज करते हैं या उसका उपयोग करते हैं, उसमें से आपको बताना है। एम एस वर्ड के लिए, या एम एस एक्सेस के लिए, या एम एस एक्सेल के लिए, या एम एस पावर पॉइंट के लिए। इसका जो सही जवाब होगा, हम लोग जो ट्रांजिशन वर्ड यूज करते हैं किसके लिए, यानी एम एस पावर पॉइंट में। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस यहाँ पे केवल आप जस्ट क्वेश्चन का आंसर आप अपने माइंड में सेट करते चलिए, क्योंकि थ्योरी का टाइम यहाँ पे नहीं रह गया। जस्ट क्वेश्चन को जो है एक बार अपने नज़रों के सामने हो, मतलब देख लीजिए क्या हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, यानी इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए, इसमें पूछ रहे नहीं है। ऑप्शन ए है माउस, ऑप्शन बी है स्पीकर, और ऑप्शन सी है जो है बार कोड रीडर, और ऑप्शन डी है क्यूआर कोड स्कैनर। तो देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा जब भी कंप्यूटर्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें से जरूर ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस का जरूर आता है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं, इट में इनपुट नहीं है तो फिर क्या आउटपुट होगा। तो यानी यहाँ पे देखा जाए जो माउस है वो भी इनपुट डिवाइस है, और जो आपका बार कोड रीडर है वो भी इनपुट डिवाइस है, और जो क्यूआर कोड स्कैनर है वो भी आपका इनपुट डिवाइस है। इसमें जो स्पीकर है ना, ये जो है आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, वही तो पूछ रहा है। यानी स्पीकर है क्या, स्पीकर एक्चुअली आउटपुट डिवाइस है ना। तो कुछ डिवाइस हैं इसको आप याद, जैसे मैं आपको बोल दूँ कि जो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लाटर हो गया, ये सारे जो है आउटपुट डिवाइस होते हैं। जो इनपुट डिवाइस की बात करें तो यानी जैसे आपका माउस हुआ, है ना, कीबोर्ड हुआ, बारकोड रीडर हुआ, ये सारे जो है इनपुट डिवाइस की एग्जांपल है। ठीक है, ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। करें विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ कीबोर्ड विल बी यूज्ड टू पेस्ट टू कॉपी द कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट्स एट द पॉइंट ऑफ द कर्सर, यानी कॉपी किए गए टेक्स्ट को कर्सर की स्थिति पर पोस्ट करने के लिए कुंजी पटल की निम्नलिखित में से कौन सी कुंजियों की योग की आवश्यकता होगी। यानी सिंपल बात, जो शॉर्टकट होता है शॉर्टकट की, उसका हम किसका यूज़ करेंगे, किसके लिए। यानी यहाँ पे कह रहा है कॉपी करके पेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको पता है इसमें कंट्रोल वी का यूज़ करेंगे, है ना, कंट्रोल प्लस वी का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको मिलेगा, यानी जो की है ना, किसी भी शॉर्टकट के लिए, शॉर्टकट की जितने हैं इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलने वाला है। ठीक है, तो जहाँ पे हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, की ऑफ द कीबोर्ड विल बी यूज टू पेस्ट द कॉपी कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट। तो इसका ऑप्शन जो है ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल ऑफ नेटवर्क इज यूज्ड वाइल सफरिंग अ वेबसाइट ऑन अ ब्राउज़र, यानी किसी ब्राउज़र पर वेबसाइट खोलते समय निम्नलिखित में से कौन से नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका SMTP, ऑप्शन बी है आपका FTP, ऑप्शन सी है आपका STTP, ऑप्शन डी है PPP। इसका जो सही जवाब होगा, उसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी STTP। कभी कभी इसका जो है फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो जो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, STTP। इसका याद रखिएगा, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इसमें करा है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ द CPU। सिंपल सी बात है, CPU का यहाँ फुल फॉर्म पूछ लिया, हालांकि यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, एक दो और होने चाहिए, दो आप और ऐड कर लीजिए। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे, ऑप्शन सी मान लीजिए क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये ऑप्शन डी क्या है, मान लीजिए कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा यही सी होगा, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी CPU का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसी को हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, इसका हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राम्या हैज रिसेंटली स्टार्टेड working an office tools and got an assignment which contains lot of calculation and tabulated database of the following office tool you will be suggest her to use for the same। यानी रम्या ने हाल में ही ऑफिस टूल्स पर काम करना शुरू किया है और उसे एक कार्य सौंपा गया है जिसमें से तालिकाबद्ध डाटा पर बहुत सी गणनाएं करनी है। आप उसे इस कार्य के लिए कौन सा ऑफिस टूल का सुझाव देंगे। इसकी जो ऑप्शन है आपका MS पॉइंट, MS पावर पॉइंट, ऑप्शन सी है MS एक्सेल और ऑप्शन डी है MS वर्ड। तो देखिए यदि ऑफिस टूल की बात किया जाए तो वहाँ पे उसको देखिए काम कैसा करना, तालिकाबद्ध करना है ना। तो इस चीज़ के लिए अक्सर हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं टूल, यानी MS एक्सेल की बात करते हैं। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा MS एक्सेल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, ये पढ़ने में तो काफ़ी लेंदी लग रहा है बट इजी क्वेश्चन है। कह रहा है जोन्स इज लुकिंग फॉर द स्टोरिंग वीडियो फाइल विच ही नीड्स टू कैरी प्लेस टू प्लेस टू बी शोन ऑन द client computer laptops, which of the following storage device will be most appropriate for the same, assuming the file requires storage space more than 600 GB। यानी जोन्स वीडियो फाइल स्टोर करना चाहता है जिन्हें वह ग्राहकों के कंप्यूटर या लैपटॉप पर दिखाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके। इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। मान लेते हैं कि उसकी फाइलों की 600 GB से अधिक स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता है। तो देखिए जहाँ पे 600 GB से अधिक स्टोरेज की बात करना है तो ऑप्शन पहले देखिए, पेन ड्राइव है, CD-ROM है, DVD है, एक्सटर्नल SSD है ना। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल SSD, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये क्या होता है, देखिए जो SSD होता है वो एक आपका एक्सटर्नल यानी स्टोरेज डिवाइस है। क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें यानी एक टाइप की सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में काम करता है, जिसमें जो है स्टोरेज के लिए क्या होता है, फ्लैश मेमोरी का उपयोग इसमें किया जाता है। किसका किया जाता है, फ्लैश मेमोरी का उपयोग किया है। इसमें क्या है, अधिक से अधिक जो है स्टोरेज की बात हम लोग करते हैं इसमें। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सेफ नेटवर्किंग, यानी सेफ नेटवर्किंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए देखिए क्या है, एक्सचेंजिंग पासवर्ड अमंगस्ट क्लोज फ्रेंड, यानी नज़दीक मित्रों के साथ पासवर्ड का आदान प्रदान करना। ऑप्शन बी है पोस्टिंग मोटिवेशनल कोट ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट, यानी सोशल नेटवर्क साइट पर प्रेरणादायी कंटेंट डालना। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन सी है यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर्स फॉर फ्रीक्वेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी अक्सर व्यक्ति लेन देन के लिए सार्वजनिक कंप्यूटर का उपयोग करना। ऑप्शन डी है पोस्टिंग पर्सनल वेयर अबाउट द सोशल नेटवर्किंग साइट, यानी सोशल नेटवर्किंग साइट पर निजी जानकारी डालना। इसका जो सही जवाब है, यानी कौन सा कथन सत्य का है, तो इसमें होना चाहिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका जो सही जवाब है बी इज द राइट आंसर है। क्या है इसमें, यानी सोशल नेटवर्किंग साइट पर प्रेरणादायी उदाहरण डालना। ठीक है, यानी पोस्टिंग मोटिवेशनल कोट आना सोशल नेटवर्किंग साइट। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या कर रहा है, व्हाट शुड बी डन व्हेन एन ईमेल विथ अ मैसेज यू वोन 500 पाउंड्स प्लीज क्लिक हियर एंड शेयर योर डिटेल्स टू क्लेम द सेम, यानी अपने 5000 पाउंड, आपने 5000 पाउंड जीते हैं, इस राज का दावा करने के लिए कृपया यहाँ पे क्लिक कीजिए और अपना विवरण दीजिए। ऐसी ईमेल प्राप्त होने पे क्या करना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट ये तो रटने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है वी शुड इमीडिएट क्लिक द लिंक एंड सी व्हाट डिटेल्स आर आस्क्ड, यानी इसमें कह रहा है हमें तुरंत लिंक पर क्लिक करना चाहिए और कौन से विवरण पूछे गए हैं। ठीक है, ऑप्शन बी है वी शुड क्लिक द लिंक एंड फर्निश द रिक्वायर्ड डिटेल,
यानी हमें लिंक पर क्लिक करना चाहिए और आगे का विवरण दे देना चाहिए। ऑप्शन सी है वी शुड इमीडिएट शेयर द ईमेल इन योर फ्रेंड्स ग्रुप, यानी हमें इस ईमेल को तुरंत अपने मित्रों के साथ साझा करना चाहिए। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, वी शुड सिंपली डिलीट सच ईमेल बॉक्स, यानी हमें ऐसे ईमेल को अपने इनबॉक्स से डिलीट कर देना। सिंपल सा है इसका जवाब, यानी ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही जवाब है। यानी इस टाइप की जब भी मैसेज आए तो हमें क्या करना चाहिए, इस टाइप की ईमेल को तुरंत अपने इनबॉक्स से डिलीट कर देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का डी इज़ द राइट आंसर। तो अभी के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए ज़्यादा इसको लॉन्ग वीडियो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।